शिवलिंग पर जल दूध क्यों चढ़ाते हैं? 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस दिन की गई शिव पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर विधिवत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ जल और दूध चढ़ाकर भी सामान्य पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का जलाभिषेक करने का महत्व काफी अधिक है। शिव जी को खास तौर पर ठंडक देने वाली चीजें जैसे जल, दूध, दही, घी चढ़ाने की परंपरा है। अभिषेक करने का अर्थ है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शिव जी का एक नाम रुद्र भी है, इसलिए जलाभिषेक को रुद्राभिषेक भी कहते हैं। जानिए शिवलिंग पर जल दूध क्यों चढ़ाते हैं। पुराने समय में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, एरावत हाथी, उच्च श्रेवा घोड़ा, महालक्ष्मी, धन्वंतरी, अमृत कलश जैसे 14 रत्न निकले थे, लेकिन सभी रत्नों से पहले हलाहल नाम का विष निकला था। हलाहल विष की वजह से संसार के सभी जीव के प्राण खतरे में पड़ गए थे। सभी प्राणियों को बचाने के लिए शिव जी ने ये विष पी लिया था। शिव जी विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया था। गले में विष होने से शिव जी का गला नीला गया हो गया। नीले गले की वजह से भगवान का एक नाम नीलकंठ हो गया। विष की वजह से शिव जी के शरीर में जलन होने लगी थी। इस जलन को शांत करने के लिए शिव जी को शीतल जल अर्पित किया गया। शिव जी को ठंडक मिल सके, इसके लिए शिवलिंग पर ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे जल, दूध, दही, घी चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। शीतलता के लिए ही शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तिष्क पर धारण किया है। ध्यान रखें, शिवलिंग पर जल सोने, चांदी, पीतल या तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए। दूध के लिए चांदी के बर्तन का उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। चांदी का लोटा न हो तो मिट्टी के कलश से जल दूध चढ़ा सकते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम या लोहे के लोटे का उपयोग करने से बचना चाहिए। पूजा पाठ के लिए ये धातुएं शुभ नहीं मानी जाती है। लोटे में जल दूध भरें और पतली धारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल दूध चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं शिव जी की सरल पूजा। महाशिवरात्रि पर सबसे पहले गणेश पूजा करें। गणेश पूजा के बाद शिवलिंग पर तांबे, चांदी या सोने के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय शिव जी के मंत्रों का जप करें। जल के साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, शहद भी चढ़ाना चाहिए। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीजें अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं।